आपकी तरह महान वक्ता बनना चाहते हैं, कैसे बने? तो हम कोई सीख के वक्ता बने हैं क्या? हम कोई प्रवचन सीखे थोड़ी गए क्लास में जाके कि प्रवचन सीखे। अच्छा नौ पढ़े, बचपन से गंगा किनारे भजन करते रहे। अब वृंदावन में आए हो, भगवान ने ऐसा सहयोग दे दिया, तो अब जो अनुभव की बात है वो हम तुम्हें बता देते हैं। हम कोई प्रवचन करता थोड़ी है। प्रवचन करता तो ये संस्कृत विद्यालय में पढ़े होते, किसी के सत्संग में जाके बैठे होते और सुनकर बोलने का अभ्यास करते। और ये सब ऐसे नहीं, ये भजन से होता है। भजन कर लो तो हमें लगता है ईमानदारी से यदि भजन किया जाए तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघेते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। जो मूक को वाचाल कर दे वो बात बढ़िया होती है। जो भगवान के लिए बोला जाता है वो काम करता है, वो समाज का सुधार करता है। तो खूब डट के भजन करो, प्रवचन करता बनने की मत सोचो। नहीं कि आप जैसा भारी प्रवक्ता हम कोई भारी भारी प्रवक्ता नहीं है। हम तो भगवान का भजन करते हैं, जो हमको अनुभव में आया। आप प्रश्न करते हुए उत्तर दे देते हैं। यहाँ बैठे बैठे आपने पूरा जीवन सुधार दिया लोगों का। बस भजन का बल काम करेगा तो भजन बल करेगा। इसीलिए बार बार नाम जप कर रहे हैं, बार बार भजन की बात कह रहे हैं। परन मित्तल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2 सालों से नाम जप का प्रयास कर रही हूँ महाराज जी। इनका और ये काफी जनों का प्रश्न है कि ये नाम जप करते हैं, पाठ भी करते हैं, आपकी कृपा से कृपा का भी अनुभव हो रहा है, बट इसके बावजूद एक डर सा है कि मतलब दीक्षा का हम निर्वाह कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। क्या गुरु मतलब एक जैसे होता है ना कि महाराज जी उसमें एक भय सा रहता है कि कहीं अपराध हो गया तो क्या होगा। कोई अपराध नहीं। गुरु का मतलब है माँ। जैसे माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, ऐसे शिष्य का मतलब है बच्चा, गुरु का बच्चा। तो अगर हमसे जैसे बच्चे से गलती हो जाती है तो कोई गलती मानी नहीं जाती। एक बार हमें ऐसा आभास हुआ कि हमारे गुरु जी हमसे नाराज हैं, कोई गलती हो गई। तो महाराज जी, ये गोस्वामी हमारे हरिवंश महाप्रभु के वंश के, तो ये बरसाने में मिले। तो इन्होंने कहा बाबा से नाराज हो क्या? तो उनको पता है कभी गुरु नाराज भी होता है, कभी गुरु नाराज नहीं होता। महाराज जी ने यह बताया, महाराज जी कह रहे कि कभी गुरु नाराज नहीं होता। गुरु माँ के समान वात्सल्य समुद्र है। हमको गुरु का आश्रय लेना चाहिए। हमें जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, वो डांट फटकार के प्यार दुलार से हमें ठीक करेंगे और गुरु हमें भगवत प्राप्ति तक पहुंचाएंगे। अपराध बन जाएगा तो क्षमा करेंगे, हमें निरपराध बनाएंगे। हमको ऐसे समर्पित होना है। हम सद्गुणी होकर गुरु की शरण में नहीं जा सकते, हम गुरु की शरण में होकर सद्गुणी बन सकते हैं। ये विचार कीजिए। निरोग होकर अस्पताल नहीं जाया जाता, अस्पताल में जाके निरोग हुआ जाता है। ऐसे गुरु हमारे डॉक्टर हैं, सदगुरु वैद्य। वचन विश्वासा संयम यह न विषय कयासा। यदि हम गुरु के वचनों का पालन करें तो हम सब अपराधों से मुक्त हो जाएंगे और निरपराध वृत्ति हमारी हो जाएगी। डरना नहीं चाहिए, अवश्य गुरु की शरण लेना चाहिए। आयुष श्रीवास्तव जी, जौनपुर से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज जी ने बार बार कहा है कि राम कृपा बिनु मिले ना संता। क्या संतों का साक्षात्कार भी भगवान की कृपा से ही होता है महाराज जी? तो अब क्या संतों को पाना भी भगवान से मिलने जैसा ही है? भगवान के मिलन का संयोग संतों से बनता है और संतों के मिलन का संयोग भगवान की कृपा से बनता है। अब मोह भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। देखो, संतों के संग से ही हमारे भव बंधन का नाश होता है। भगवान का संग तो है ही, सबके हृदय में भगवान विराजमान है, लेकिन हमारी दुर्गति नहीं रुक रही। भगवान की हम पर दया भी है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कह रहे सब पर मोरी बराबर दया। लेकिन हमारा काम नहीं बन रहा। जब संत कृपा होगी और हमारे हृदय में भजन शुरू होगा तब बात बनेगी। गोस्वामी जी ने लिखा है, सबके हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। संत प्रभाव, भजन प्रभाव, इसी के द्वारा हमारा कल्याण हो सकता है। भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है। तो भजन का प्रभाव हमारे हृदय में तब प्रकट होगा जब संत मिलेंगे। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग भाव। बिना संत संग के हमारी मति गति भगवान में लग ही नहीं सकती। तो भगवान की कृपा से संत मिलते हैं और संत की कृपा से भगवान मिलते हैं। पहले भगवान की कृपा होती है कि उनकी कृपा से संत मिल, या फिर बहुत परोपकार कोई किया हो, बहुत पुण्य किया हो तो भी संत मिल सकते हैं। पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता, ऐसा भी आया है
कि बिना पुण्यों का समूह एकत्रित हुए संतों का संग नहीं मिलता। तो तीर्थयाटन किया, परोपकार किया, दूसरे दुखों में सम्मिलित होकर उसको दुख को दूर किया, तो ऐसे पुण्यों का जब समूह एकत्रित होता है तो भगवान के प्रेमी भक्त का संग मिल जाता है, जिसके संग से हमें भगवान का मार्ग मिल जाता है, भजन में रुचि हो जाती है। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए ध्रुव या नेम। यदि भजनानंदी संत का संग न मिले तो भजन में प्रेम नहीं हो सकता, और बिना भजन में प्रेम हुए भगवान मिलते नहीं हैं। तो इसलिए संतों का मिलना भगवान की कृपा से ही होता है, अपने कोई प्रारब्ध से नहीं होता है, इसमें हरि कृपा होती है। पर जी इन्हीं का प्रश्न है कि क्या भक्ति में समर्पण और त्याग दोनों ही एक ही हैं या इनमें कोई सूक्ष्म अंतर है? समर्पण और त्याग अंतर है, अंतर है। भक्त समर्पण करता है और ज्ञानी त्याग करता है। भक्त का समर्पण योग होता है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरा तन मन धन, हे श्री कृष्ण सब आपका है। और वो हर कर्म समर्पित करता है, अपने आप को समर्पित करता है, अपने माने हुए संबंधों को समर्पित करता है। और ज्ञानी त्याग करता है, माने हुए संबंधों का त्याग करता है, शरीर से अपनापन का त्याग करता है, भोगों का त्याग करता है। वो त्याग के द्वारा ज्ञान में पहुंचता है और समर्पण के द्वारा प्रेम में पहुंचता है। और ज्ञान और प्रेम की दोनों की एक ही स्थिति है, दोनों में एक ही बचता है। ज्ञान में एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और प्रेम में ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही स्तुति ना रही, एक रहो नंदलाल। एक जब पूरे विश्व में एक तो सवाल हल हो गया, अनेक तो माया, एक जब बचे तो सवाल हल हुआ। चाहे भक्ति से हल करो, चाहे ज्ञान योग से, चाहे अष्टांग योग से, चाहे कर्म योग से, एक बचना चाहिए। वो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वेद कहता है एक ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई नहीं है। चाहे वासुदेव कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, हरि कहो, दुर्गा कहो, वो एक है। अनेक रूप धारण किए हुए माया से, अनेक माया एक परमात्मा। राम जी मुंबई से। राधे राधे। महाराज जी, सुख एवं दुख की स्थिति में एक समान रहूं, ऐसी स्थिति पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? नाम जप, नाम जप। जब तक नाम जप निरंतर नहीं होगा तब तक अध्यात्म बल प्रकाशित नहीं होगा। संसार का चिंतन हमारी बुद्धि को मलिन करता है और परमात्मा का चिंतन हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है। उसमें ज्ञान प्रकाशित होता है, विवेक प्रकाशित होता है। और जब विवेक होता है, ज्ञान होता है, तब हम दुख सुख में, मान अपमान में, लाभ हानि में सम हो जाते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में और जय पराजय में समान भाव। ये तभी आएगा जब हमारी बुद्धि में ज्ञान प्रकट होगा। और बुद्धि में ज्ञान तब प्रकट होगा जब संसार का चिंतन छूटे और भगवान का चिंतन हो। जितना परमात्मा का चिंतन किया जाता है उतनी बुद्धि प्रखर हो जाती है, और जितना संसार का चिंतन होता है वो बुद्धि बढ़ेगी लेकिन प्रखर नहीं होगी। देखो बुद्धि बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन परमानंद की अनुभूति वाली बुद्धि थोड़ी है। परमानंद की अनुभूति वाली बुद्धि तो विवेक की तरफ से मिलती है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। विवेक प्रकट हुआ, मोह का नाश हुआ और परमानंद की अनुभूति हुई। क्या दुख क्या सुख, आपका स्वरूप दुख सुख दोनों से परे है और देह दुख सुख से युक्त है, और मैं देह हूं नहीं, ऐसा ज्ञान हो गया तो समता को प्राप्त हो गया। अब कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई हमारी वंदना कर रहा है, तो है कौन? मेरी ही तो आत्मा है। तो जैसे अपनी दांत से अपनी जबान कट जाए तो हम किसको गाली देंगे? अपने हाथ से अपने को चोट लग जाए तो हम किसको गाली देंगे? तो ये सब मेरे आत्मा स्वरूप है। जब ज्ञान हो गया तो मान अपमान में सम हो जाता है, दुख सुख में सम। पर ये है कठिन, इसीलिए नाम जप करे, भगवान का नाम जप। कलयुग में नाम जप के प्रभाव से वो स्थिति प्राप्त होगी जो ध्यान के द्वारा सतयुग में, और यज्ञ के द्वारा त्रेता में, और पूजा के द्वारा द्वापर में, वही कलयुग में नाम के द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिच्छद्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। हरि कीर्तन, हरि नाम जप से वो स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो खूब नाम जप करे, गंदा आचरण ना होने पावे, शरीर से पाप आचरण ना होने पावे, कोई गंदा खान पान ना होने पावे, तो आनंद हो जाएगा। दीक्षित देव जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, जैसे भगवान वेद के अक्षर भगवत नाम स्वरूप बोले गए हैं, तो वैदिक ब्राह्मणों को अलग से नाम जप करना चाहिए क्या महाराज जी? क्या वेदाक्षर और भगवान नाम इन दोनों का संचित समान है क्या? जैसे हम वेदाध्ययन कर रहे हैं तो वो दूध है। अब वेद के अंतर्गत ही तो भगवान है, और भगवान के अंतर्गत वेद है। जाकी श्वास वेद श्रुतिचारी, सो हरि पढ़े ये अचरज भारी। भगवान की श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। और वेद कौन है?
परब्रह्म परमात्मा का अक्षर स्वरूप है। तो वेद स्वाध्याय करना ज्ञान की तरफ हमारी बुद्धि की वृत्ति को ले जाना है। जितने भी वेद हैं वो दो का वर्णन करते हैं, कर्मकांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड का विशाल स्वरूप है और ज्ञान कांड का उससे छोटा स्वरूप है, जिसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद में वेदांत दर्शन है, जीव के स्वरूप बोध की बात है। तो अगर हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हमारी बुद्धि वेद को ग्रहण करने के योग्य बनेगी, वेद के रहस्य को समझने के योग्य बनेगी। यदि नाम जप नहीं करते तो हम वेद का भाव नहीं समझ पाएंगे, वेदांत जहां में ले जाना चाहता है वहां हम नहीं ले जा पाएंगे। तो वेद को समझने के लिए तो भी बुद्धि चाहिए, तो उस बुद्धि को नाम जप के द्वारा हम प्रवीण बनावें। देखो, जो राम राम नहीं कह पाते तो मरा मरा रटे तो ब्रह्मर्षि हो गए और उन्होंने रामायण की रचना की संस्कृत से, तो बुद्धि प्रखर हुई ना नाम से। तो हम वेदों को भी जान पाएंगे नाम के द्वारा। हमने ऐसे संतों के दर्शन किए जो ककाहरा नहीं पढ़े लेकिन नाम जब कर रहे हैं तो वो जो बोल रहे हैं वो सब शास्त्र और वेदों में लिखा हुआ है, क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप हो गए। तो उनके वाक्य ब्रह्म वाक्य हैं और ब्रह्म वाक्य ही वेद हैं। वेद ब्रह्म वाक्य हैं, अपौरुषेय हैं। वेद की रचना किसी ने नहीं की। जैसे श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव भगवान है तो वेद का विभाजन किया है, स्वयं प्रकट वेद है, ये किसी की रचना नहीं है। ये अक्षर ब्रह्म है, वेद परब्रह्म का स्वरूप है और परब्रह्म से ही प्रकट हुआ है और परब्रह्म में है। तो वहां पहुंचने के लिए, वहां समझने के लिए यदि हम नाम जप करें तो हम वेद के भाव को समझ पाएंगे। नाम जप अत्यंत अनिवार्य है। अच्छा, वेद पाठ घंटा 2 घंटा 4 घंटा, लेकिन निरंतर वेद में स्थिति तो है नहीं, तो नाम में स्थिति लाओ। राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय है वो नाम जप करो। वेद को भी समझने के लिए नाम, चाहे प्रणव हो तो प्रणव भगवान का ही तो नाम है, मलोम तो भगवान का ही तो नाम है, राम भगवान का ही तो नाम है, हरि कृष्ण शिव दुर्गा ये सब भगवान के नाम। तो बिना नाम जप किए हम वेद के रास्ते को भी नहीं जान सकते, इसलिए मुझे नाम जप करना ही चाहिए।